अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूशन, ठीक है। और सोल्यूशन की वेरियस जो टाइप्स हैं वो किस बुनियाद पर हम उसको डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सो अभी जो है हम सोल्यूशन की जो डेफिनेशन है सबसे पहले वो देखेंगे और उसके बाद उसकी टाइप्स की तरफ आएंगे, ठीक है। सो सोल्यूशन जो है वो आमतौर पर इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ आयनिक और द मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। यानी एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है किस चीज़ का, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, वो आयनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं या वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे टर्म होमोजीनियस का वर्ड आया है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो होमोजीनियस जो होता है ये एक ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसमें जो सल्यूट की जो मिकदार होती है उसकी हर जगह के ऊपर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, एक बीकर हमने लिया है। इस बीकर में क्या लिया है हमने NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, या जो हम आमतौर पर टेबल साल्ट की बात करते हैं, वो इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं NaCl। अब इसमें हम ऐड करते हैं यानी यहाँ तक इसमें पानी मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ तक जब इसमें हम ये डालेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे ये NaCl इसमें कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। तो हम इसमें से इसके अगर इस पार्ट से भी हम वो जो सोल्यूशन बना हुआ है वो निकालेंगे तो उसका टेस्ट भी सेम होगा। अगर टेस्ट सेम है इसका मतलब कि यहाँ सोडियम क्लोराइड की जो मिकदार है वो यहाँ के और यहाँ के या फिर यहाँ और यहाँ के बीच में जो है वो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सोल्यूशन। तो इस तरह के जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। इसी तरह जो हेट्रोजीनियस का वर्ड आता है, हेट्रो का मतलब यानी अगर वो मुख्तलिफ जो फेजेस में पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। मान लो हमने सैंड होते ना, रेत को हमने पानी में डाल दिया तो रेत सारी नीचे जाके बैठ जाती है, ऊपर सारा का सारा पानी होता है। तो अगर हम इसके यानी यहाँ पे ऊपर जितना है वो सारा पानी होगा, रेत नीचे यहाँ पे आके बैठ जाएगा। सो क्या होता है कि जब इसके ऊपर में से हम उठाएंगे तो रेत उसमें से थोड़े ज़रात उसके आएंगे, ज़्यादातर वाटर आएगा। या फिर अगर नीचे से हम उसके मॉलिक्यूल उठाएंगे तो उसमें से पानी कम होगा, रेत ज़्यादा निकलेगा। सो क्या होता है, इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं, ठीक हो गया। सो अब हम चलते हैं वापस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की जानिब, ठीक है। सो सोल्यूशन जो होता है उसको हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट बेसिस के ऊपर। सबसे पहले जो हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं वो उनके कंपोनेंट्स के बेसिस के ऊपर करते हैं कि इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो सोल्यूशन होते हैं। अब इसमें आमतौर पर हमारे पास कुछ होते हैं बाइनरी सोल्यूशन, कुछ होते हैं टर्नरी सोल्यूशन। सो हम सबसे पहले बाइनरी सोल्यूशन की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट की मिकदार होती है वो दो होती हैं। यानी पहली जो होती है वो क्या होती है, सल्यूट, ठीक है, और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक हो गया। सो सल्यूट और सॉल्वेंट जो है, चूंकि ये दो चीज़ें जो हैं इस सोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर, इसके जो सोल्यूशन इसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसका हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सोल्यूशन। अब यहाँ पे ये जो बाइनरी का वर्ड है इसका मतलब होते हैं बाई का मतलब टू और नेरोस का मतलब होते हैं पार्ट्स या कंपोनेंट्स, ठीक हो गया। सो आमतौर पर हमारे पास ये जो सॉल्वेंट होता है और सल्यूट होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सॉल्वेंट जो है उसके एक ऐसा कोई सब्सटेंस हो सकता है कि जिसमें एबिलिटी होती है कि वो दूसरे को अपने अंदर क्या कर लें, डिजोल्व कर लें, ठीक हो गया। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सल्यूट की जो मिकदार होती है वो कम होती है या फिर सॉल्वेंट की मिकदार होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। सो ये था बाइनरी सोल्यूशन। और इस बाइनरी सोल्यूशन के हमारे पास एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। जैसे हमारे पास वाटर है, उसमें हम साल्ट ऐड करते हैं यानी NaCl को वाटर में ऐड करते हैं, या फिर शुगर को वाटर में ऐड करते हैं, या फिर वाटर के साथ अल्कोहल को मिलाते हैं। सो बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं इसके हमारे पास मिल सकती हैं। तो दूसरा, ये तो बाइनरी था, दूसरा क्या होता है, टर्नरी, ठीक है।
सो टर्नरी जो है, यहाँ पे ये टर्नरी यानी टर का जो वर्ड है ये 3 के लिए यूज होता है। नैरोस का मतलब होते हैं पार्ट्स, यानी 3 पार्ट्स। आमतौर पर जहाँ सोल्यूशंस होते हैं वो एक से मतलब 2 से ज़्यादा जो पार्ट्स होते हैं उस पर मुश्तमिल होते हैं, 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस के ऊपर ये क्या होता है, मुश्तमिल होता है। सो ये था कंपोनेंट्स के बेस के ऊपर जो सोल्यूशंस होते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। इसी तरह हम दूसरे जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो सेचुरेशन के बेस के ऊपर करते हैं। अब सेचुरेशन के बेस के ऊपर हम इसको क्या कैसे करते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास अनसेचुरेटेड, सॉल्यूशंस, कुछ होते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ होते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन और कुछ होते हैं सुपर सेचुरेटेड। अब ये सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बीच में क्या फर्क होता है। अनसेचुरेटेड में रूम टेम्परेचर के ऊपर जो सल्यूट की जितनी अमाउंट डिजोल्व हो जाती हैं वो तो हो जाती है, लेकिन अभी इसमें और भी एबिलिटी होती है कि वो इसमें इसको अपने जो सल्यूट होता है उसको अपने अंदर डिजोल्व कर ले। मान लो हमने एक गिलास पानी ले लिया है, तो एक गिलास पानी में हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया, ठीक है। अब वो तो उसमें फौरन डिजोल्व हो गया, लेकिन उसमें अब और भी डिजोल्व होने के चांसेस हैं इसमें, अगर हम और भी नमक डालेंगे तो वो और भी उसमें डिजोल्व हो जाएगा। सो यानी इस तरह के सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस व्हिच हैव द एबिलिटी टू डिजोल्व फर्दर a solute upon the addition of other solutes, ठीक है। सो जब हम इसमें क्या करते हैं, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं इसमें एबिलिटी होती है कि वो क्या कर लें, सोल्यूट को आप अपने अंदर डिजोल्व कर सकते हैं कि जब उसमें हम बाकी ज़्यादा सोल्यूट ऐड करेंगे। इसी तरह जो सेचुरेटेड सोल्यूशंस होते हैं वो कौन से होते हैं। अब ये सेचुरेशन का मतलब कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जितना इसमें डिजोल्व होना होता है वो हो जाता है, उसके बाद इसमें डिजोल्व नहीं होता बल्कि थोड़ा सा नीचे जो सल्यूट के होते हैं वो थोड़े से नीचे बैठ जाते हैं। जैसे आमतौर पर हम क्या करते हैं, चीनी को पानी में मिलाते हैं या फिर हम क्या करते हैं नमक को पानी में मिलाते हैं, वो जितना डिजोल्व होना होता है वो हो जाता है, लेकिन जो बाकी होता है वो थोड़ा सा नीचे उसका जो बॉटम होता है उसमें बैठ जाता है, बीकर का जो बॉटम होता है उसमें बैठ जाता है। सो उस तरह के सोल्यूशंस को हम सेचुरेटेड सोल्यूशंस बोलते हैं। इसी तरह सुपर सेचुरेटेड का क्या मतलब होता है कि इसी सेचुरेटेड सोल्यूशन को जब हम हीट करते हैं इसमें और सोल्यूट जो होता है वो डाल देते हैं और हाई टेम्परेचर के ऊपर इसमें जो सल्यूट होता है वो डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जो सोल्यूशंस होते हैं उसको हम सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, यानी हद से ज़्यादा यहाँ पे जो सल्यूट होता है वो ऐड कर दिया जाता है। तीसरी जो टाइप आती है वो कॉन्सेंट्रेशन के बेस के ऊपर होती है। कॉन्सेंट्रेशन के बेस के ऊपर हम इसको कैसे करते हैं, यानी कुछ होते हैं डाइल्यूटेड और कुछ होते हैं हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड। अब डाइल्यूटेड का क्या मतलब होता है, कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब होता है। कॉन्सेंट्रेशन असल में होता क्या है, यानी जो सल्यूट की मिकदार हम उस सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं, कितनी अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है उस सॉल्वेंट में डिजोल्व हो गई है और उन्होंने एक सोल्यूशन बनाया है, उस मिकदार को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो सल्यूट है, यानी जो हम इस सल्यूट की बात करते हैं, अगर सल्यूट की मिकदार कम है और जो सॉल्वेंट है उसकी मिकदार ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे डाइल्यूटेड सोल्यूशन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड में हम बात करते हैं कि सल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में 1 डेसीमीटर क्यूब कितना है, वाटर मौजूद है, ठीक है। दूसरा बीकर हमने ले लिया है, इसमें भी 1 डेसीमीटर क्यूब क्या है, वाटर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसमें फॉर एग्जांपल हम 5 ग्राम्स ऑफ NaCl हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 5 ग्राम्स, और यहाँ पे हम क्या करते हैं 30 ग्राम्स NaCl जो है ये हम यहाँ पे ऐड करते हैं। सो यहाँ पे सल्यूट की मिकदार कम है, सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है, यहाँ पे सल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो गई है।
सो ये जो हमारे पास जो सिस्टम होता है इसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड सिस्टम बोलेंगे। लेकिन जो ये वाला सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सिस्टम बोलेंगे। सो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ सोल्यूशन on the basis of either their components, saturation और their concentration। तो ये हमने सोल्यूशन की जो टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। सो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए।